जिस समय मगध की धरती पूरी तरह नक्सली हिंसा की आग में जल रही थी, ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव के कारण लोग एक दूसरे की हत्या पर उतारू थे। जाति पाति की भावना ने लोगों को इस कदर मजबूर कर चुका था कि लोग महिलाओं और बच्चों की हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे। गांव के गांव नरसंहार के कारण बर्बाद हो चुका था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। सूरज डूबने से पहले ही सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। अंधेरा होने से पूर्व सन्नाटा छा जाता था। ऐसा लगता था कि गांव में कोई है ही नहीं। रात होते ही गोली बंदूक की आवाज कानों में गूंजने लगती थी। मगध क्षेत्र का कोई भी गांव नक्सली हिंसा से अछूता नहीं रहा। कभी उच्च वर्ग के लोग ने नीच वर्ग के लोगों को काट डाला, तो कभी निम्न वर्ग के लोग भी ऊंची जाति को गोलियों से भून डाला। इस जातिगत हिंसा में सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं, बच्चे एवं निर्दोष लोग हुए, जिन्हें आज तक न्यायालय द्वारा भी कोई इंसाफ नहीं मिल सका। मगध क्षेत्र नरसंहार के कारण यहाँ की धरती लाल हो चुकी थी। उसी समय परमेश्वर के अभिषिक्त दास भाई अगस्टिन जीवा कुमार, जो जेम्स के संस्थापक हैं, उन्हें यहाँ की घटनाएं झकझोर रही थी। उन्होंने अपने बोझ को भाई जॉन नगेंद्रन से बांटी, जो उस समय रोहतास जिला के बौलिया में सेवा कर रहे थे। अपने अगुए के बोझ के लिए जब भाई जॉन नगेंद्रन ने प्रार्थना करना शुरू किया, तो उन्हें मगध क्षेत्र में सेवा करने के लिए एक स्पष्ट दर्शन मिला। इस दर्शन को पाकर वे अपना ठिकाना मगध की धरती जहानाबाद में बनाया, जो मगध धरती का केंद्र भी माना जाता है। प्रभु के दास भाई जॉन नगेंद्रन बताते हैं कि जब वे प्रार्थना के साथ पहली बार जहानाबाद आए, तो लोग मसीह के नाम पर किराए में घर देने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफी खोजने पर एक मोहल्ले में छोटा सा घर मिला। उसी घर में रहकर सुसमाचार का सेवा शुरू किया गया। लोग उन्हें अजीब रीति से देखते थे। कोई भी बात करने के लिए नजदीक नहीं आता था। कई दिनों तक वे परमेश्वर के सन्मुख उपवास के साथ प्रार्थना किए। कोई भी आत्मा नहीं मिलने के कारण वे बहुत निराश हुए। कई दिनों की उपवास प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें भाई मदन मोहन से मिलवाया, जो उस समय कैथोलिक चर्च से संबंध रखते थे। उन्हें इमानुएल पॉल के नाम से भी जाना जाता था। उनके गांव धनगावा से उन्होंने सेवकाई शुरू की। इनके घर में प्रार्थना होने लगा। धनगावा के बगल का गांव घटकन में भी प्रार्थना शुरू किया गया और कई लोग इस प्रार्थना सभा में भाग लेने लगे। भाई इमानुएल पॉल अपने परिवार के साथ सेवकाई के लिए अर्पण किए। जैसे फिलिपी शहर में पौलुस जब सेवा शुरू किया, तो परमेश्वर ने उन्हें लीबिया के रूप में एक सहायक दिया। उनकी कई दिनों की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उन्हें भाई इमानुएल पॉल को सहायक के रूप में दिया। सेवकाई आग की तरह फैलने लगी। यीशु का प्रेम संदेश लोगों के हृदय को बदलने लगा। भाई इमानुएल पॉल स्थानीय होने के कारण काफी लोग उन्हें जानते थे। कॉलेज में प्रोफेसर होने के कारण शिक्षित लोग से भी काफी मित्रता थी। लोग उन्हें गुरुजी के नाम से जानते थे। इनकी अपनी जाति में एक पहचान थी। इसका फायदा उन्हें मिला और वे उनके रिश्तेदारों और उनके परिचितों के गांव में
सुसमाचार को सुनाने लगे। लोग जो सुसमाचार से अनभिज्ञ थे उन्हें बड़ी शांति मिली। लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगे। वचन के भूखे प्यासे लोग जो मुक्ति की तलाश में थे यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने लगे। गांव-गांव में भाई जॉन नागेंद्रन को सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिला। लोग इस सत्संग में रात्रि 10 बजे से 1 बजे तक इकट्ठा होते थे और वे अपना प्रसिद्ध भजन सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, इस गीत को गाकर वे सुसमाचार सुनाया करते थे। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि जहां जहां तू पैर रखोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। इस वायदा के अनुसार धनगावा गांव से सुसमाचार की सेवकाई शुरू होकर कचनामा, मखदुमपुर, धमौल, पिंजर, शांतिपुरम, जमनगंज इत्यादि इलाका में फैलने लगा। लोग वचन को हर्षपूर्वक ग्रहण करने लगे। कई लोग उन्हें आदर पूर्वक अपने गांव में बुलाकर सुसमाचार सुनते थे। जहां तहां रास्ता खुला वहां वहां परमेश्वर ने आत्माओं को दिया। सभा में विश्वासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सुसमाचार के द्वारा कई जवानों के जीवन में रोशनी चली आई और सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पण करने लगे। कई जवानों को पूर्णकालिक सेवा के लिए प्रशिक्षण केंद्र मधुबनी में भेजा गया। नए नए क्षेत्र में सेवा का विस्तार किया गया। मखदुमपुर, कुर्था, अरवल, एकंगरसराय, घोसी, पालीगंज, बिहार शरीफ, मसौड़ी, काको, सकूराबाद, सिलाव तथा राजगिरी इत्यादि स्थानों में कलीसिया स्थापन किया गया। कई जगहों पर डीसीसी स्कूल, सिलाई सेंटर और अनाथालय खोले गए। महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाए। उसी समय वचन के लिए लोग जो भूखे प्यासे थे उनके लिए भाई जॉन नागेंद्रन ने परमेश्वर की प्रेरणा को पाकर आत्मदर्शन पत्रिका की सेवकाई को शुरू किए, जो वर्तमान में भी सिकरिया से चालू है। जैसे दाऊद ने कहा, आत्माओं को जीतने वाला आकाश के तारों के समान चमकेंगे, वैसे ही परमेश्वर मगध धरती के सेवकों को इस्तेमाल किया। अभी वर्तमान में 4 जिला के 34 ब्लॉक के 173 पंचायत तथा 545 गांवों में सेवा कार्य चल रहा है, जिसमें अभी मिशनरी, शिक्षक, बाइबल मैन, VVP लेकर टोटल 54 लोग सेवा में कार्यरत हैं। हम विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने मगध की धरती में अब तक सभी लोगों को संभालते आया, हमारा विश्वास जो परमेश्वर हम सारे लोगों को आगे भी संभालेगा। मगध धरती मगन हो।